बिंदिया के वापस आने और गंगा जल का तमाशा करने के बाद घर में खामोशी छा जाती है। पर ये खामोशी साधारण नहीं, एक तूफान के आने की आहट थी। ईसा खिड़की के पास खड़ी हुई चिंता में डूबी हुई सोच रही थी, तभी पीछे से सूरज आता है। ईसा डरो मत, मैं हूँ। बिंदिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। तभी ईसा कहती है सूरज मैं उसे जानती हूँ, वो वापस सिर्फ तमाशा करने नहीं आई, उसके इरादे कुछ और है। तभी नीचे वाली गली से ढोल और शंख की आवाज गूंजती है। दोनों चौंक कर बाहर देखते हैं। बिंदिया ने गली में पूरा पंडाल सजवा रखा है। पोस्टर लगे हैं 16 सोमवार व्रत, बिंदिया का मनचाहा वर, और हर पोस्टर पर सूरज की फोटो। ईसा गुस्से में कांप जाती है। सूरज सन्न रह जाता है। बिंदिया सफेद साड़ी, माथे पर बड़ी टिक्की, हाथ में गंगा जल का लोटा सबके सामने घोषणा करती है भोलेनाथ ने संकेत दे दिया है, अब मेरा मनचाहा वर मेरे पास है और वो यही है। पूरी भीड़ सूरज की तरफ देखती है। सूरज को गुस्सा आता है पर वो खुद को रोकता है। ईसा आगे बढ़ती है, बोलने ही वाली होती है कि बिंदिया धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है, जितना शांत सूरज रहेगा उतना ही तुम्हें जलते देखना मजेदार होगा। ईसा की सुनते ही होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह सूरज बाजार जाता है तो देखता है उसके स्टॉल के सामने बड़ी भीड़ जमा है। आम लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या ये वही सूरज है जिससे बिंदिया शादी करना चाहती है? अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, बिंदिया जैसी लड़की क्यों पीछे पड़ी है? सूरज शर्मिंदा होकर स्टॉल बंद करता है। घर में भी यही हाल। आसपास की औरतें ताई जी से पूछती है बधाई हो, आपकी बहू बनने वाली है बिंदिया। ताई जी गुस्से से बौखला जाती है। रात को सूरज और ईसा घर लौटते हैं। गेट खुलते ही दोनों ठिठक जाते हैं। पूरे घर में लाल रंग का गुलाल बिखरा हुआ है। दीवार पे लिखा है जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। बिंदिया ईसा डर जाती है। सूरज तुरंत उसे अपने पास खींच लेता है। अब बहुत बात आगे बढ़ गई है। बिंदिया सिर्फ नाटक नहीं खेल खेल रही है। ईसा फुसफुसाती है सूरज मुझे लगता है कि बिंदिया अकेली नहीं है, इसके पीछे कोई है जो उसे उकसा रहा है। तभी वहाँ पर किसी की परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है जो उन दोनों को देख रहा होता है। उसके हाथ में बिंदिया की फोटो और उस पर चाकू से किले हुए निशान। अगले दिन बिंदिया घर के दरवाजे पर आती है, पर इस बार अकेले नहीं, उसके साथ महिला मंडल की 7 औरतें हैं। मैं सूरज का घर नहीं तोड़ रही, मैं अपना हक मांग रही हूँ और कानून मुझे ये हक देता है कि मैं अपने वर के लिए संघर्ष करूँ। ईसा हैरान हो जाती है। ताई जी गुस्से से फट पड़ती है तो बिंदिया सबके सामने बोल देती है अगर सूरज ने मुझे ठुकराया तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि तुम सब उम्र भर पछताओगे। घर वाले सन्न रह जाते। सूरज चीखता है बिंदिया ये धमकी है। बिंदिया मुस्कुराती नहीं सूरज ये प्यार है। तभी रात को ईसा को एक पैकेट पड़ा हुआ मिलता है। उसमें सिर्फ एक चीज, टूटा हुआ मंगलसूत्र और एक पर्ची। अगली बारी तुम्हारी है ईसा। ईसा के हाथ कांप जाते हैं। सूरज भाग कर आता है। क्या हुआ? ईसा की हालत देखकर सूरज सब समझ जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इस बार हम सावधान रहेंगे क्योंकि अब खेल शुरू किया है तो खत्म भी हम करेंगे। उधर बिंदिया दूसरी छत पर खड़ी हुई दोनों को घूरती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखों में पागलपन और जीत का जुनून साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।